जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले मेडिकल कुछ अनफिट पॉइंटों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे उससे कैसे बचा जा सकता है। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या किसी स्टेट पुलिस का मेडिकल है, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपका सेम मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मेडिकल किया जाता है। और अभी एसएससी जीडी 2025 का आपका मेडिकल होने वाला है, जिसके अंदर पिछली बार भर्तियों के अंदर क्या है कि बच्चों ने छोटी छोटी गलतियां करके मेडिकल से बाहर हुए थे। वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। जो बच्चों के डाउट है कि सर कौन से पॉइंट में बाहर कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है, ताकि कैंडिडेट्स के पास सटीक जानकारी पहुंच सके और वो जानकारी के अभाव में है वो मेडिकल में अनफिट ना हो पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये पिक है आपके सामने स्क्रीन पर। ये आपका है पिलोनाइडस साइनस। पिलोनाइडस साइनस क्या होता है कि आपका जो रीढ़ की हड्डी जहां पर खत्म होता है, एक अन्य छिद्र है वो आपको नजर आता है। इससे क्या है कि अपशिष्ट पदार्थ है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है कुछ कैंडिडेट्स को। और कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगर पिलोनाइडल साइनस बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। पिलोनाइडल साइनस एक ऐसा पॉइंट है जिसका सर्जरी के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आपकी बॉडी से है स्किन लेकर है वो यहाँ पर है लगाया जाता है। और ये मान के चलो कि आपका लगभग इसके अंदर है 15 से 20 दिन के अंदर आपका घाव वो फिलअप होना शुरू हो जाता है। और ड्यूरेशन की बात करें तो इसका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका 6 मंथ सर्जरी पुराना है वो आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट हो जाता है। परंतु आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, उस स्थिति में आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है, तो क्या है कि आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। ध्यान ये रखना है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल ऑफिसर को नहीं दिखाना है। मेल कैंडिडेट में एक नॉर्मल सा एक पॉइंट बनता है, वो होता है स्कोटम में सिस्ट। यानी कि जो स्कोटम होता है मेल कैंडिडेट्स के, उसमें इस तरीके का है वो सिस्ट बन जाता है। ऐसे जीडी जैसे भर्तियों के अंदर है, इस प्रकार के पॉइंटों में आपको आउट होना पड़ सकता है। कुछ बच्चे क्या है ये बोलते हैं कि सर इसमें सिस्ट में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, परंतु आपके प्रॉब्लम होने या नहीं होने से कोई वहां पर नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपके सिस्ट बना हुआ है तो आपको इसको रिमूव करवा लेना है। टाइम रहते हुए इसका ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है और मात्र 5 से 7 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और अब बात कर लेते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है कि जो हाथों के हथेलियां और पैरों के तलों पर अगर आपके ज्यादा पसीना आ रहा है, तो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। पिछली बार भी बच्चों ने है वो इसमें आउट हुए थे। जो आयुर्वेदा में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है लिखा हुआ है। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है कुमार एस के सर, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। और जो मेल कैंडिडेट होते हैं उसमें एक पॉइंट और बनता है, काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था। ट्रिपल पी। ट्रिपल पी क्या होता है कि पर्ली पेनाइल पिंपल्स होते हैं पेनिस के ऊपर, तो वो क्या है कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, मेडिकल में आपका फिट हो जाएगा। काफी बच्चे हैं वो इसमें परेशान हो रखे थे कि सर क्या ये फिट होगा या अनफिट होगा। वो फिट हो जाएगा, ट्रिपल पी का पॉइंट बना हुआ है तो वो आपको फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का पेनिस पर। और ये एक डेट है जिनके हाइपर एक्सटेंशन एल्बो बना हुआ है। एल्बो क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है ऊपर उठा हुआ है और पूरा हाथ है वो नीचे की ओर जा रहा है। अगर इस तरीके का आपके बना हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर करा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका आपको स्पॉन्ज दिखाकर और आप इसमें हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और अब बात करते हैं हेमेटो। हेमेटो क्या होता है कि आपके जो पैरों का फिंगर है वो इस तरीके से है वो आप देख सकते हो हथौड़ी की तरह आपको नजर आ रहा है। अगर इस तरीके का फिंगर अगर आपके बना हुआ है हेमेटो का, तो ये आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। हेमेटो का ट्रीटमेंट क्या है, तो इसको आप स्प्लिंट की सहायता से आप इसको रिकवर कर सकते हो। स्प्लिंट आता है ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर परचेज करके, और स्प्लिंट ज्यादा से ज्यादा आपको पहनना है। अगर इसके साथ आप मेडिकल में जाओगे तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि हेमाटो जैसे पॉइंट अगर आपके बने हुए हैं तो इसको समय रहते हुए आप ट्रीटमेंट ले लेना है। और अब बात करते हैं आपके कैरी एंगल। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट्स के ये कैरी एंगल बना हुआ है। कैरी एंगल की बात करें तो यहाँ पर इनके लगभग 25 डिग्री प्लस इनका कैरी एंगल बना हुआ है।
मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार तो आपका 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक है वो मेल कैंडिडेट्स का फिट कर दिया जाता है। फीमेल की बात करें तो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक फिट कर दिया जाता है। परंतु आपको यहाँ पर जो कैरी एंगल नजर आ रहा है ये आपका 25 डिग्री प्लस यहाँ पर कैरी एंगल बना हुआ है। इसका आप एक्सरसाइज कर कर ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसका वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे कैरी एंगल का, जिसके अंदर आप मात्र है 20 से 25 दिन के अंदर आप कैरी एंगल की एक्सरसाइज कर कर और काबू ला सकते हो। इनका कैरी एंगल बना हुआ है, ये पिक है वो हमने कल भी डिस्कस किया था। इनका कैरी एंगल है वो यहाँ पर है 2 से 3 डिग्री हमको यहाँ पर लग रहा है। अगर 5 डिग्री से नीचे अगर आपका कैरी एंगल बन रहा है तो उस स्थिति में आपको आउट होना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कैरी एंगल बना हुआ है इन कैंडिडेट्स के, तो इसका फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आपको करना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि नोकनी। नोकनी में काफी बच्चों के ये डाउट रहता है कि सर नोकनी किस तरीके से चेक किया जाएगा। नोकनी है वो आपको लेटा कर चेक किया जाएगा। नोकनी लेटा कर चेक किया जाएगा आईएमडी के अंदर, यानी कि जो आपका आईएमडी है यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का गैप बनाते हुए आपका जो नी है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर नी टच होता है तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। नोकनी का पॉइंट है वो आपको बाहर कर सकता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो इसका फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और एक्सरसाइज का वीडियो हम है वो जल्दी आपके लिए इसका भी लेकर आएंगे। वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो हमारे यूट्यूब पर आपको मिलने वाली है। और जो बच्चे कलर बनाने से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए ब्रेन मॉपिंग कोर्स है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल